दोस्तों नमस्कार। मैं नासुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 27 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 28वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। और तब सिर कटी लाश के साथ साथ अदीब ने हिंदुस्तान में एक और हैबतनाक नज़ारा देखा। वह नज़ारा जो सदियों की सरहदों में फैला था। हिंदुस्तान नाम का एक ऐसा मुल्क उसके सामने था जिसके बासिंदों की गर्दनों पर सिर नहीं थे। हर तरफ रुंड ही रुंड दिखाई दे रहे थे। बाजार खुले थे, मंदिरों मस्जिदों के दरवाजे भी खुले थे, चांदनी चौक की दुकानें भी खुली थी और बिना सिर वाले रूंड जगह जगह आ जा रहे थे। वे केवल धड़ ही धड़ थे। वे बात करते थे, मोल भाव करते, चीजें खरीदते, मंदिरों मस्जिदों में पूजा इबादत के लिए जाते भी दिखाई देते थे। उनकी आवाज भी सुनाई पड़ती थी, पर धड़ पर सिर न होने के कारण उनके बोलते हुए ओठ नहीं दिखाई देते थे। झपकती हुई आंखें नजर नहीं आती थी। और यह खौफनाक नजारा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे मध्य एशिया से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था। पूरी इंसानी नस्ल की शक्ल ही बदली हुई थी। इतना ही नहीं, कुदरत भी नासाज थी। फूल तो थे पर उनकी खुशबू नदारद थी। खजूर भी थे पर वे सीठे हो गए थे। मधुमक्खियां आती तो थीं पर खजूरों से परहेज कर रही थी। चिड़ियां उड़ती थीं, मुंडेरे कंगूरों पर जाकर बैठ जाती थी, लेकिन उनकी परवाज की कमी के कारण आसमान खाली था। रात भी होती थी पर निकलते ही सारे सितारे बूझ जाते थे। चांद पतझड़ के पत्ते की तरह कुम्भला जाता था। नदियां बह रही थीं लेकिन उनमें लहरें नहीं थीं। सूरज भी काला मातमी लबादा ओढ़कर निकलता था। अबालीने परेशान थी कि दिन क्यों नहीं होता। गौरैया सहमी हुई फसीलों पर बैठी हुई थी। जमुना नदी की मछलियों ने तैरना बंद कर दिया था क्योंकि लहरें नहीं थी। खवासपुरा की तारीखी हवेली अभी भी कांप रही थी। तभी अदीब की नजरें शाहजहानाबाद के लाल किले की ओर उठीं। वहां किले की फसील, कंगूरों, फाटकों पर भी जो पहरेदार तैनात थे, उनके हाथों में हथियार थे लेकिन धड़ पर सिर नहीं थे। अजीब से इस माहौल को अदीब समझ ही नहीं पा रहा था। वह चीखा, अर्दली। अर्दली हाजिर हुआ। जी हुजूर। देखो मेरे धड़ पर सिर है, अदीब ने पूछा। मौजूद है सरकार। तुम्हारे धड़ पर रखा हुआ सिर भी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि बाकी लोगों के सिर नहीं है? अदीब ने पूछा। हुजूर, अर्दली ने कहा, इतिहास में ऐसे दौर बहुत बार आते हैं जब उस दौर के लोगों के सिर गायब हो जाते हैं। सोचना, समझना और सच की तहकीकात का सिलसिला खत्म हो जाता है। अदीब आलिया, हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या क्या ऐसे दौर में आंखें देखना भी बंद कर देती हैं? अदीब ने सवाल किया। नहीं हुजूर, जो भी घटित होता है उसे आंखें बराबर देखती हैं। तो फिर इन रुंडों, इन धड़ों की आंखें कहाँ हैं? हुजूर, वे लाखों करोड़ों आंखें एक दूसरा गमगीन और शर्मनाक नजारा देखने के लिए एक जगह जमा हो गई हैं। आंखों के उन पहाड़ों को देखिए। और तब जिंदा आंखों के पहाड़ देखकर अदीब का दिल दहल गया। आंखें ही आंखें। और तब वो फिर चीख पड़ा। ये लाखों करोड़ों आंखें कौन सा नजारा देखने के लिए उत्सुक हैं? हुजूर आलिया, औरंगजेब और रोशनारा ने अपना फैसला बदल दिया है। अब दारा सिकोह के धड़ को लाहौरी दरवाजे और उसके सिर को चांदनी चौक के दरवाजे पर लटकाया जा रहा है। वह देखिए, नजरबेग इस काम को अंजाम दे रहा है। और अदीब ने लाखों करोड़ों आंखों की निस्तब्ध से देखा। लाहौरी दरवाजे पर दारा सिकोह का धड़ झूल रहा था और चांदनी चौक के चौराहे पर एक लंबे नेजे की नोक पर दारा का सिर टंगा हुआ था। वहां भी देखने वाली आंखों के अंबार का पहाड़ मौजूद था। तभी दारा सिकोह का वह कटा हुआ सिर तेज आवाज में हंसने लगा। हंसता ही गया। एक भयानक जलजला सा आ गया। दारा के सिराजी कबूतरों ने
उदासी से आवाज की तरफ देखा। वे दोनों पालतू अफ्रीकी शेर जो उसके दाएं बाएं रहते थे, जैसे आवाज को पहचान कर एक दूसरे को देखने लगे, इस आश्चर्य के साथ कि उनका मालिक वली अहद सल्तनत दूध माने तैमूरी व चंगेजी बुलंद इकबाल युवराज दारा शिकोह तो कभी इतनी जोर से हंसता नहीं था। चांदनी चौक के चौराहे पर लटका हुआ दारा का सिर अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। आंखों के पहाड़ हैरत से उसे ताक रहे थे। दीवान खाना ए इल्म में संस्कृत के विद्वान कुबत राय, कवि रंजन दास, वेदों के फारसी अनुवादक काशीनाथ, उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा करने वाले द्वारका नंदन आदि सभी खामोश और उदास बैठे हैं। चांदनी खाना के आतिशी फूलों के झाड़ कुम्हलाए हुए थे। वे फानुस जिनमें हजारों शम्में एक साथ जलती और रात के अंधेरों में भी जो दिन की दोपहर को कैद कर लिया करती थी, आज जलने और रोशनी लेने से इनकार कर रही हैं। वे तमाम कमसीन कनीजें जो तस्तरियों में भारी भारी काफूरी शम्में लेकर हमेशा हाजिर रहती थी, वे भी अपने तस्त और तस्तरियां फेंक कर काले मातमी लबादे पहने खामोश खड़ी थी। सल्तनत की सारी तोपें शर्मसार थी। दारा शिकोह का घोड़ा फलक पैमा लाहौरी दरवाजे के पास अकेला खड़ा गमगीन और आंसू भरी आंखों से अपने मालिक शहजादे का लटका हुआ धड़ देख रहा था। उसके हाथी फतेह जंग की आंखें नम थी। जमुना नदी में खड़ा बेड़ा उकाबे सुर्ख के शाही परचम मुर्दों की तरह लटके हुए थे, क्योंकि हवा बंद थी। तभी चांदनी चौक के चौराहे पर दारा शिकोह का लटका हुआ सिर फिर एक बार जोर से हंसा। फिर एक झलझला आया। वह सिर बुलंद आवाज में बोला, वतन की खिदमत दुनिया की सबसे बड़ी सआदत और दीन की सबसे बड़ी इबादत है, वही हमने की है। वह बुलंद आवाज ब्रह्मांड में गूंजती रही। जमुना किनारे के पोखरों में उगे कमल फूलों ने यह आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोली। जल मंजरी ने आंख खोलकर इस आवाज को सुनना चाहा। तभी जैसे लाखों लोगों की नारें लगाती आवाजें गूंजने लगी। महीन पूरे खिलाफत वली अहद सल्तनत चिरागे दूधमाने तैमूरी व चंगेजी शाहे बुलंद इकबाल सुल्तान दारा शिकोह आजम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चांदनी चौक में दारा समर्थकों की कुछ लाशें अभी भी पड़ी सड़ रही थी। उनके घावों में रेंगते कीड़े सहम के थम गए थे। साधुओं, फकीरों और दरवेशों के रूप में घूमते औरंगजेब के जासूस सत्ते में आ गए। आखिर यह कैसी आवाजें थी और किनकी थी? चांदनी चौक के चौराहे पर लड़का दारा का सिर तो अकेला था, वहां कोई था ही नहीं, पर आवाजों का शोर थम ही नहीं रहा था। इन आवाजों की आवाज औरंगजेब तक पहुंची तो वह सोच में डूबा हुआ रोशनारा के महल की ओर चल पड़ा। शहजादी रोशनारा से निगाह मिलते ही औरंगजेब ने झुककर सलाम किया और परेशानी भरी बातें बयान की। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? लोगों के कान बज रहे होंगे। परवरदिगार, तुम्हारे इकबाल की रोशनी पूरी सल्तनत में फैल चुका है, रोशनारा ने कहा। लेकिन आपा, हमारे जासूस गलत खबरें नहीं ला सकते। तो फिर नाजुमियों, ज्योतिषियों को बुलाकर फौरन आवाजों का सबब दरियाफ्त किया जाए। और नजुमियों, ज्योतिषियों के आने में देर नहीं लगी। घनानंद जोशी ने बहुत सोच विचार करने के बाद बताया, बात यह है हुजूर आलिया कि दारा शिकोह के समर्थकों के दिलों में जो बातें मौजूद थी वे उसके कत्ल के बाद भी मरी नहीं हैं। उनकी जख्मी उम्मीदें अभी भी उनके सिर के इर्द गिर्द मड़ाती हुई शोर मचा रही हैं। इसी में मंजम सफीउल्लाह ने टीप जोड़ दी। विद्वान घनानंद बजा फरमा रहे हैं हुजूर आलिया, इतना ही नहीं, दारा शिकोह की मुर्दा खोपड़ी अपना दरबार सजा रही है। उसमें उसके सिर कटे वजीर, मनसबदार और उमरा हाजिर हो रहे हैं। नजर न आने वाले दरबार लगातार लग रहे हैं। यह तो खतरनाक है। औरंगजेब बिफर उठा। मुर्दों की इस बदअमनी को फौरन से पेशतर खत्म करना होगा। इसका एक ही तरीका है। जहां पना नजूमी अस्फाक कुछ कहते कहते रुक गया। क्या? यही कि सल्तनत के आम और औसत मुसलमान को बताया जाए कि शहजादा दारा शिकोह हिंदू परस्त हो गया था। उलेमाओं, मुफ्तियों से उसी तरह फतवा जारी करवाया जाए जैसा कि आपने उस रात फैसला लिया था, जिस रात दारा शिकोह और सिपाही शिकोह को खवासपुरा की हवेली में कैद कर दिया गया था और आप सामने फैली घनघोर रात की स्याही को देख रहे थे। नजूमी अस्फाक ठीक कह रहे हैं।
लेकिन कोई दानिशमंद जैसा दरबारी मुखालफत में उठ खड़ा हुआ तो औरंगजेब ने रोशन आरा से पूछा, आलमगीर, दानिशमंद जैसे दानिशमंद दरबारी बहुत कम होते हैं। उनकी बात और राय का तख्ता पलटने वाले तबर्रुक खां हकीम जैसे लोगों की कोई कमी किसी भी सल्तनत और सत्ता के पास नहीं होती। बहुत मिल जाएंगे जो लगातार हमारे इरादों को अंजाम देंगे। रात बेहद अंधेरी थी, सितारे बूझे हुए थे। चांदनी चौक के चौराहे के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आकर अदीब बैठ गया। नजारा वही था। नेजे पर लटका दारा सिकों का सर अकेला था, लेकिन लाखों आवाजों का शोर जारी था। वे आवाजें कभी थम जाती थीं, कभी और तेज हो जाती थी। तभी अदीब ने देखा, खामोश रात के अंधेरे में एक शाही सुतवा जिस्म शेरवानी पहने उस चौराहे के पास आकर रुक गया। वह रुका, फिर चहलकदमी सी करने लगा। वह शाही शख्स चलता तो जैसे उसकी शान में जागीर का पुराना पीतल का घंटा बजता था, वैसे वहां न कोई घंटा था और न कोई बजाने वाला। वहां तो सिर्फ नेजे की नोक पर लटका हुआ दारा सिकोह का सिर था। वह शाही शख्स कुछ देर गमगीन सा टहलता रहा, फिर वही पास पड़े एक पत्थर पर माथा पकड़कर बैठ गया। अदीब पीपल के पेड़ की मुंडेर से उठकर उसके पास गया और हैरत से देखा, वह तो उसी के समकालीन अफसानिगार काजी अबू सत्तार साहब थे। काजी भाई आप? अदीब हैरत से बोला। अरे भाई जनाब, काजी भाई ने भी उतने ही हैरत भरे अंदाज से कहा। फिर दोनों अदीबों ने एकाएक दारा के सिर की तरफ साथ साथ देखा। निगाहें नीचे उतरी तो काजी अबू सत्तार ने कहा, भाईजान, यहाँ कोई इतिहासकार कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अपनी बिरादरी के हर सदी के अदीब को तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दारा सिकोह ने एक तहजीब, एक इंसानी पद्धति, एक संस्कृति को जिंदा करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन तकदीर ने इसके हाथों से कलम छीन लिया और एक खूनी तलवार ने बनती हुई कौम की जनकुंडली पर रक्त की स्याही फेर दी। दारा का सिर एकाएक जोर से हंस पड़ा। दिशाएं कांपने लगी। फिर हंसी थमी तो चांदनी चौक की सड़क पर टप टप पानी की बूंदें गिरने लगी। लगा बादल रोने लगे, लेकिन नहीं, वह पानी की बूंदें नहीं, दारा सिकोह की आंखों से गिरते हुए आंसू थे। उन आंसुओं के साथ तभी आंखों के अलग अलग पहाड़ों से आंसुओं का एक सैलाब आया और एक गैब आवाज आई, आने वाली सदियों सुनो, बनती हुई इंसानी तहजीबें जुल्मों तली इसी तरह रोती और सिसकती रहेंगी, और दारा सिकोह की तरह कोई न कोई भविष्य दृष्टिया इसी तरह हर सदी में सूली पर लटकाया जाएगा, और उसकी आंखों के आंसू ओस बन के धरती की घास पर छलकते रहेंगे। जो घास पर पड़ी इन आंसू भरी ओस को नहीं पहचान पाएंगे, वह अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को कभी बदल नहीं पाएंगे। दोनों अदीबों ने चौक चौक कर चारों तरफ देखा, लेकिन आवाज का मालिक कहीं नजर नहीं आया कि एकाएक अर्दली ने हाजिर होकर उन्हें आगाह किया, हुजूर आलिया, भविष्य खुद अपने भविष्य को लेकर परेशान है। यह उसी की आवाज है। तुम देखना, बदलती दुनिया के दौर में कोई जालिम, कोई तासुबी, कोई धर्मांध शहंशाह अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होने पाएगा, लेकिन अत्याचारियों और इंसान परस्त ताकतों के बीच यह संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। हर सदी में एक दारा सिकोह के साथ एक औरंगजेब भी पैदा होगा। इस दस्तूर को बदलना होगा, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम सबका भविष्य भी डूब जाएगा। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे सारे सपने समाप्त हो जाएंगे। नहीं भविष्य, हम दुम पर पड़ी आंसुओं की ओस को पहचानेंगे। हम अपने सपनों और तुम्हें मरने नहीं देंगे। दोनों अदीब चीख पड़े, लेकिन भविष्य तिरोहित हो गया और बजते ढोल और नगाड़ों की आवाज के साथ औरंगजेब के इस्लामी उलेमाओं के फतों का ऐलान होने लगा। बिरादराने इस्लाम, जो खतरा हिंदुस्तान की खिलाफत इस्लामिया के सिर पर मंडरा रहा था, वह खत्म हो चुका है। हिंदू परस्त दारा सिकोह, जिसको नमाज से नफरत, रोजे से अदावत, हज से परहेज और जकात से नफरत थी, वह तख्ते ताउस पर नापाक कदम रख के शहंशाही के मंसूबे बना रहा था। वह खुदा का मुनकिर था। वह हिंदू प्रभु के नाम की आरती, अंगूठी और मुकुट पहनता था। वह मुनकिर हिंदू योगियों, संतों की दुआ और राजपूतों की तलवारों का सहारा लेकर इस जन्नत निशान हिंदुस्तान से इस्लाम को खारिज करने का मंसूबा बना चुका था। बिरादरान इस्लाम, ऐसे शख्स के बारे में सब काजियों और मुफ्तियों का फतवा है
कि उसके खिलाफ उठाई गई तलवार एक जिहाद थी, जिहादे अकबर था। फतवा सुनकर नेजे पर टंगा दारा का सिर हंसा, फिर कायनात में जलजला आया। उसी के साथ साथ जामा मस्जिद के पास मुनादी सुनाई दी। वही शाही ऐलान जारी था। दारा का सिर फिर हंसा। मगरिब की नमाज हो चुकी थी। चांदनी चौक का वह बाजार जो चिरागों, मसालों, सम्मों, झाड़ों से आबाद रहता, खामोश और बेनूर था। जो सड़कें और गलियां इत्र लगे कपड़े पहने, फूलों के गजरे से सजे धजे लोगों की भीड़ संभाल नहीं पाती थी, वे वीरान थी। भड़कीली वर्दियां पहने, जिन कहारों के मजबूत कंधों के सहारे पालकियां गुजरती थी, वे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जामा मस्जिद के आसपास की दुकानों में, जहां बादामी कागज की किताबों से लोग दास्तानें पढ़ा करते थे, वे आंख बंद किए हुए बैठी थी। दुकानों के आसपास चांदनी बिछे तख्तों पर गांव तकियों के सहारे बैठे जो बुजुर्ग होके गुड़गुड़ाते थे, उनका खुशबूदार धुआं नदारत था। फालूदे और शरबत के जो चांदी वाले गिलास रक्स किया करते थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी दो तीन शाही सैनिकों के साथ दूसरा मुनादी वाला नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान करने लगा, खल्क खुदा का, हुक्म शहंशाह का, बहुक्म शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब साहिब आलम, रियाया को आगाह किया जाता है कि कोई सिरकटा शख्स बख्शा नहीं जाएगा। सारे धड़ों को अपने सिर गर्दनों पर लगाने होंगे। कोई बाजार, कोई दुकान बंद नहीं रहेगी। सारे काम बदस्तूर जारी रखे जाएंगे। खबर देता मुनादी वाला आगे बढ़ गया तो बावर्ची जुम्मन के नेमत कदे में हलचल शुरू हो गई। बड़ी अंगठियों के दहाने दहकने लगे, देगें चढ़ा दी गई और पके गोश्त की महक चारों तरफ फैलने लगी। खरीदारों की भीड़ जमा होने लगी, बदकही होने लगी। श्री रकाबदार की दुकान खुशबूदार हलों, मुरब्बों और मिठाइयों से दुल्हन की तरह सज गई। लंबी चौड़ी सिलें गुलाब जल से धो डाली गई। उन पर पहलवान आदमी बाहों में चांदी के तीन तीन घुंघरू बांधे भंग पीसने लगे। बजते घुंघरूओं की आवाज लोगों को बुलाने लगी। हुक्के ताजे हो गए। मुरादाबादी तंबाकू की खुशबू उड़ने लगी। जगह जगह आकर कुछ लोग बतकही का बाजार गर्म करने लगे। शुक्र है अल्लाह का, आलमगीर औरंगजेब ने सल्तनत की बागडोर संभाल ली, वरना कहीं दाराजी महाराज तख्त सीन हो जाते तो 700 वर्षों की इस्लामी हुकूमत देखते देखते गारत हो जाती। दूसरे मजमे में किसी और ने पहुंचकर बावर्ची जुम्मन की दुकान पर बहस छेड़ दी। अरे मियाँ, गनीमत है कि यहाँ खड़े हरीसा खा रहे हो। दारा सिको अगर ताज पहनने में कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान में तुम गोश्त खाने के लिए तरस जाते। और क्या, जिले सुबहानी तो आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। तीनों शहजादे सैकड़ों मील दूर अपने अपने सूबों में बेखबर बैठे थे। दाराजी महाराज ने बादशाहत का इंतजाम पुख्ता कर लिया था। वह तो शाही जुलूस किया चाहता था। ऐसा तीसरे और चौथे पांचवें मजमे में भी लोग बहसों में उलझे हुए थे। जगह जगह पहुंचकर बहस की शुरुआत कुछ खास लोग ही कर रहे थे। वे चिलगारी लगाकर अगले मजमे के लिए कहीं और बढ़ जाते थे। चलती बातों की मजलिसें जारी थी। अरे यह तो खुली बात है कि दारा के दरबार में वेद उपनिषदों के विद्वान हमेशा मौजूद रहते थे। मीर मुंशी चंद्रभान तो उनमें खास था। वेदों का फारसी में तर्जुमा करने वाला काशीनाथ, उपनिषदों का तर्जुमाकार द्वारिकानंदन, संस्कृत का पंडित कुतुब राय और कविराज रंजन दास तो थे ही उनके खालूस खास। सुना है उनके सिरहाने कई आदम समादान के साये में सुनहरी रुपहली तिपाहियों पर वेदों, उपनिषदों और तसप्पुक पर अरबी ईरानी किताबों की सोने की पानी से लिखी जिल्दें सजी रहती थी। कोफ्र! अरे जब वह कंधार की जंग में गया था तो जंगी हाथियों, हजारों घुड़सवारों, तोपों, तीरंदाजों, पैदल बंदूकचियों, तोपचियों, बेलदारों, संगत तराशों, भिस्तियों, खादिमों के पूरे कारखानों के साथ साथ 5 ऊँटों पर हिंदू धर्मग्रंथ और सूफी संतों की किताबें लाद कर ले गया था। 5 हाथियों पर संस्कृत, अरबी और फारसी के पंडित, आलिम, कवि, भाष्यकार, ज्योतिषी, सन्यासी और योगी सवार थे। वैसे भी उसके निजी दीवाना खाना इल्म में मौजूद तख्त पर हिंदू भगवान शंकर की तस्वीर साया किए रहती थी। खुद उसके सीने पर पड़ी आलमास की आरसी में शिव की तस्वीर खुदी हुई थी। दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत भाषा में प्रभु लफ्ज लिखा था। कौन नहीं जानता कि वह हिंदू हो गया था। नहीं नहीं, था तो वह मुसलमान ही, लेकिन जरूरत से ज्यादा वह हिंदू परस्त हो गया था। अगर वह तख्ते ताउस पर काबिज हो जाता, सहनशाही ताज पहन लेता, तो वह हिंदू गर्दी होती।
मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो जाता। दारा का लटका हुआ सिर बहुत जोर से हंसा, इतनी जोर से कि किले की फसील और बुर्जों पर बैठे कबूतर घबरा के उड़ गए। आलमगीर औरंगजेब के महल में जब हंसी की तेज आवाज धमक के साथ गूंजने लगी तो वह घबराया। उसके माथे पर बल पड़ गए, आंखें सिकुड़ गईं। वह तेजी से उठकर खड़ा हुआ और रोशनारा के महल की डेवढ़ी में शोर हुआ। महल का रखवाला ख्वाजा सरा फहीम चौका दौड़कर एक खवास ने इतला दी, आलपना आलमगीर इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। भरे जिस्मों, सरबती आंखों और सुनहरे बालों वाली उजबेकी पहरेदार औरतें सतर्क हो गईं। सफेद लिबास पहने हबसी कनीजें हुक्म बजा लाने के लिए सचेत हो गईं। खबर पाते ही रोशनारा दौलत खाने से बहती पतली संगमरमरी नहर के बाजू आकर रुकी और अपने भाई का इंतजार करने लगी। औरंगजेब आया। सारे खवासों, खादिमों को इशारा किया गया। एकांत में दोनों की बातचीत होने लगी। मशवरे के बाद तय पाया गया कि दारा की मैयत को दफन कर दिया जाए ताकि उसका कटा हुआ सिर हंसने की गुस्ताखी न करे, और मशवरे के मुताबिक मैयत को गुस्ल और कफन दिए बगैर हुमायूं के मकबरे में जमीजोत कर दिया गया। लेकिन हैरत की बात थी कि चांदनी चौक के चौराहों पर लोग अब भी दारा का टंगा हुआ सिर देखते थे और उन्हें उसका हंसना भी सुनाई पड़ता था। बल्कि अब तो वहीं खड़ा पीपल का पेड़ उसके साथ साथ हाथ हिला हिलाकर हंसता था। उस पीपल के साथ ही सल्तनत के सारे पीपल के दरख्त एक साथ हंसते थे और दहशत सा छा जाता था। दहशत भरे इस माहौल में तभी एक गमगीन तराना उभरा, ऐसे जन बिल्ले जंग अंदर परख खजाने पाइया, जाति बनते भय अतीता, ममता लोभ चुकाइया। यह गमगीन तराना चारों दिशाओं से गूंजने लगा और एक सूत्रधार सामने आया। उसने ऐलान किया, दुनिया के दर्शकों, मैं सदियों का नुमाइंदा और एक नाटक का सूत्रधार हूं। जो कुछ तुम आज देख रहे हो उसके कारण मेरी सदी में मौजूद है। हिंदू जाति पराभव की कगार पर है। हिंदुओं के चारों ओर छोटी छोटी जातियों उपजातियों में बढ़ चुके हैं। हर जाति खुद को दूसरे से ऊंचा समझती है। जाति पाति का भेदभाव चरम पर है। हिंदू मिथ्या अहंकार का शिकार है। इसलिए गुरु नानक का वचन बंजारे की तरह भटक भटक कर कह रहा है, इस दौर में जात पात और वर्ण के झूठे अभिमान से ऊपर उठा हुआ और मोह लोभ से मुक्त कोई व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण तो कर्मकांड का सहारा लेकर बाकी जनता पर अत्याचार कर रहा है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 28वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, आप इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी उपन्यास के साथ और सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।